हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं जो कॉमनली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। साथ ही हम देखेंगे उनके सिम्टम्स क्या हैं, डिसऑर्डर क्या है और सोर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें खाकर हम उन डेफिशिएंसी डिजीज़ से बच सकते हैं। अब जो भी हम इस वीडियो में टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमने मेंशन करी दिया एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, सीटेट, यूपीएससी, टीईटी, बैंकिंग, कोई भी एबीसी, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इजीली आंसर्स दे पाएंगे जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम डिजीज़ देखते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे फूड, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? लॉस ऑफ विज़न। और सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है हमारी बॉडी में विटामिन की कमी है? तो उसके सिम्टम है पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, स्पेशली इन नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। तो ये कॉमन, बिल्कुल ही कॉमन डिजीज़ है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये ईजिली सिम्टम्स देखे जा सकते हैं और जिससे पता चल जाता है कि ये बीमारी हो गई। अब इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें 4 फूड सोर्सेज को स्पेशली लेना चाहिए प्रचुर मात्रा में, जो कि है ब्रोकली, पपाया, कैरेट, चीज़ और एग। तो यहाँ से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि लॉस ऑफ विजन किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर टिक लगा सकते हैं विटामिन ए, या विटामिन ए के सोर्स इनमें से क्या है। आपको कोई भी 4 फूड आइटम दे देगा तो वहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं, हमारे सामने सोर्सेज हैं। यहाँ सिम्टम्स पूछ सकता है, पुअर ऑफ विजन किस बीमारी के सिम्टम है, तो लॉस ऑफ विजन। और विटामिन ए की कमी से एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी भी हो जाती है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं हिंदी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली डिजीज देखते हैं। अगली डिजीज़ है विटामिन B1 की कमी से होने वाली डिजीज़, जिसका नाम है बेरी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। अब इसके भी हम फूड सोर्सेज देख लेते हैं कि कौन से फूड से हम विटामिन B1 की कमी को पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो सबसे पहला पोक, फिर देन मैंगो, कुकुम्बर, फिश, स्वीट पोटैटो। ये 5 मेजर सोर्स हैं जिन्हें खाने के बाद हम अपनी बॉडी की विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। चलिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। अगला हमने विटामिन जो लिया है वो है विटामिन सी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिसऑर्डर होता है? स्कर्वी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, वुड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। अब आप देखेंगे कईयों के ब्लीडिंग गम्स होते हैं, दांतों से खून आता है या चोट लग जाए तो उसे हील होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये विटामिन सी के ही लक्षण है कि आपकी बॉडी में इसकी कमी है। तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? 5 सोर्सेज हैं हमारे फूड आइटम के, जिसे खाने के बाद हम इसकी कमी को बॉडी के अंदर पूरा कर सकते हैं। और विटामिन सी मतलब खट्टे फल, तो हमारे सोर्सेज क्या हैं? लेमन, ऑरेंज, कीवी, गुआवा, येलो बेल पेपर। अब ये सारे खट्टे फल खाने के बाद हम विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी में। ये बीमारी बड़ी कॉमनली देखी जाती है ऐसे लोगों में जो नेवी में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक लैंड एरिया से दूर रहते हैं और अपनी शिप में ही अपना ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते विटामिन सी के जो हमने फूड आइटम देखे, क्योंकि इन्हें हम ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो भी मर्चेंट नेवी या नेवी में काम करते हैं उनको छुट्टियाँ काफ़ी दी जाती हैं, मतलब 3-3 महीने की, 4-4 महीने की। और वो दी इसलिए जाती है ताकि उनकी बॉडी की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो उन छुट्टियों में इन फूड आइटम्स को खाकर वो फुलफिल कर सकें। चलिए हम आगे लेते हैं अगली स्लाइड और अगला विटामिन देखें। अगला विटामिन है, हमने अगला विटामिन लिया है विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। ये आपने कई बच्चों में भी देखी होगी जो कुपोषण का शिकार होते हैं कि उनकी पैरों की हड्डियां या हाथों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो आपने नोटिस भी किया होगा, कई बड़े लोगों में भी नोटिस किया होगा। तो इसकी कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं विटामिन डी की? ये 5 फूड आइटम है जिन्हें खाने के बाद हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। मिल्क, ओट्स, योगर्ट, सनलाइट, मशरूम। सनलाइट को हम खा नहीं सकते, लेकिन हम सन में जाकर अपनी बॉडी को ओपन रख सकते हैं ताकि वो एब्जॉर्व कर पाए सन रेज को और विटामिन डी बॉडी हमारी क्रिएट कर पाए विद द हेल्प ऑफ सन
लाइट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी इज़ द आंसर। और ये सब चीज़ें आपको लेके चलनी है, यहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए अगला लेते हैं हम। अगला हमने जो लिया है वो लिया है मिनरल, लिया है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है? बोन एंड टूथ डिके, मतलब हड्डियों और दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं, सिम्टम्स भी देख लेते हैं। वीक बोन्स, टूथ डिके, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत सड़ने लगते हैं। अब इसकी भी कमी हम कैसे पूरा कर सकते हैं कैल्शियम की? 5 सोर्सेज क्या है? मिल्क, पीस, बीफ, आमंड्स, चिकन। तो ये सारे चीज़ें लेने के बाद हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी में। चलिए हम अगला लेते हैं। अगला भी हमने मिनरल ही लिया है। अगला मिनरल इज़ आयोडीन, जिसकी कमी से गोइटर हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। अगर छोटे बच्चों के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो वो दिमागी रूप में कमज़ोर हो जाते हैं। तो खासकर ये रूरल एरियाज़ में बीमारी काफ़ी देखी जाती है। और गले में जो ग्लैंड होता है वो भी फूल जाता है। तो कईयों का गला आपने देखा हो, अगर देखा ना हो, पिक्चर्स तो देखी ही होंगी कि गले में एक बड़ा सी थैली सी बन जाती है, तो वो आयोडीन की कमी से ही होता है। आजकल थोड़ी कम हो गई है इसके सिम्टम्स दिखने, क्योंकि हमारे नमक में आयोडीन, आपने एडो में भी देखा होगा, तो हम नमक खाने से ही आयोडीन की जो है भरपाई कर लेते हैं, जो भी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें अलग से लेना नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली ये पहले काफ़ी थी बीमारी देखी जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि आजकल नमक के अंदर ही कंपनियों द्वारा आयोडीन डाला जा रहा है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है आयोडीन की। अब 5 सोर्सेज क्या हैं जिसे खाने के बाद आयोडीन हमें मिल सकता है हमारी बॉडी को? वो है एग, सोयाबीन, सॉल्ट, फिश स्टिक और कॉर्न। तो ये खाने के बाद हम आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। चलिए अगली लेते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़। अगली हमने जो ली है मिनरल ली है, वो मिनरल है आयरन। आयरन की कमी से अनेमिया नामक बीमारी हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, बॉडी में वीकनेस रहती है। और कौन सी 5 चीज़ें खाने के बाद, मतलब खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने टॉप 5 चीज़ें ली हैं जिन्हें खाने के बाद आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो पहली इज़ डार्क चॉकलेट, पीनट बटर, पोटैटो, पोक लीवर, पम्पकिन सीड्स। तो ये 5 आइटम हैं जिन्हें खाने के बाद आप आयरन की कमी को बॉडी के अंदर पूरा कर सकते हैं। इतनी सारी हमने स्लाइड्स देखी, और इन स्लाइड्स को देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सी विटामिन मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, और कौन से उसके सोर्सेज हैं विटामिन और मिनरल के, जिन्हें खाने के बाद हम अपनी बॉडी की विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाला है। और क्या बनेगा वो आपको पता चल ही गया होगा कि विटामिन या मिनरल का नाम लिख के बीमारी पूछ सकता है, या सोर्स लिख के विटामिन पूछ सकता है कि कौन सा उसका सोर्स है, या उसके सिम्टम लिखने के बाद वो बीमारी का पूछ सकता है कि भाई अगर टूथ डिके है तो वो कौन सी बीमारी है, या टूथ डिके किस बीमारी में होता है। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये तैयार करना ही करना है। अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो स्कूल में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नोट्स बना सकते हो जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।